नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 फेज 2 का जो एग्जाम होने वाला है उस पर हम लोग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, जो कि टॉप मोस्ट बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और वो बीपीएससी के तर्ज पे होंगे, तो उसको हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आ जाए। एक्चुअली जितने भी बिहार की योजनाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको एक सिंक्रोनाइज तरीके से प्रत्येक मंथली वाइज हमने इसमें सिंक्रोनाइज तरीके से रखा हुआ है। और उसके साथ में जितने भी प्रीवियस में जैसे नियर अबाउट कभी कभी एक एक साल पहले की भी कुछ घटनाएं होती हैं, उनको पूछ लिया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको इस सीरीज में रख के फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो आइए लेते हैं अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश के कौन से पायदान पे है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे पायदान पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहले पायदान पे कौन है, तो आपका है असम। पहले पायदान पे असम है। दूसरे पायदान पे कौन है? यह है झारखंड, झारखंड। और तीसरे पायदान पे आपका बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अक्टूबर 2023 को किस जिले की आजीविका परियोजना प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत मखाना उद्योग, अब ध्यान से देखिएगा, मखाना उद्योग केंद्र स्थापित होगा। मखाना उद्योग जो होगा ये होगा सहरसा में, आपका सहरसा में। अच्छा, यह किस पे आधारित होगा, इसके कुछ तथ्यों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो लागत होगी, लागत 2 करोड़ 35 लाख 91,000 इसकी लागत होगी। अच्छा, इसका काम क्या होगा? यह महिलाओं की आजीविका को बढ़ाना और रोजगार मुहैया कराने के लिए है। वोमेन को अपना रोजगार देने के इसमें एक छोटा सा लघु उद्योग इन्होंने स्थापित किया है। इसके अलावा कहां कहां पर और इसकी संतुति हुई है कि आने वाले समय में कहां कहां खोला जाएगा? तो दूसरा पहला है दरभंगा, दरभंगा, और उसके बाद एक है कटिहार, कटिहार, दरभंगा और कटिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 अक्टूबर 2023 को पटना के सरदार पटेल भवन में स्थित संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कारा उद्योग किस ब्रांड का अनावरण किया गया? अब कारा उद्योग, यहां कारा उद्योग से आप समझ रहे हैं एक कारागार उद्योग से है। अच्छा, अब किस पर है? अब ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन नंबर ए मुक्ति, दूसरा सक्षम, तीसरा दिव्य और चौथा आजाद। तो बताइए किस में है भैया? ये है आपका मुक्ति से। कारागार यानी कि जो बिहार में जो जेलों में बंद हैं कैदी, उनके लिए यह उपक्रम चलाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब कोई विशेष कार्य कराया जाता है, अब विशेष कार्य न्यूज में आता है तो वो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट होता है। तो यह कारागार में जो बंद कैदी हैं, उन्होंने यह उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया है वहां की सरकार ने, जो बिहार की सरकार है। इसमें क्या क्या है? इसमें लगभग 100 उत्पाद। अच्छा, वो कैसे उत्पाद हैं 100 उत्पाद? ये किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो कैदियों के द्वारा, कैदियों के द्वारा, कैदियों के द्वारा बनाए जाएंगे। और कैदियों के द्वारा बनाए जाएंगे तो क्या क्या बनाए जाएंगे? तो मसाला है, सत्तू, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती कपड़ा, खादी वस्त्र और चप्पल, ये सब चीजें ये बनाई जाएगी। तो इसका जो नाम रखा गया, यह रखा गया मुक्ति, मुक्ति उद्योग के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किशनगंज जिले में सामाजिक किस कार्यकर्ता ने नवंबर माह में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जनेवा, इसमें देखिए कई क्वेश्चन बनेगा इसमें आपका,
आपका सामाजिक कार्यकर्ता, नवंबर माह में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो आपके पास ये सामने इनका पिक्चर भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रोशनी परवीन, ऑप्शन नंबर 2 सलमा परवीन, ऑप्शन नंबर सी अरुंधति, ऑप्शन नंबर डी विशाखा। तो बताइए भैया कौन है ये है आपके रोशनी परवीन, ये है रोशनी परवीन जी। अच्छा, इनके साथ में और कितने कितने क्या है, तो आप कहेंगे कि 6 युवा और हैं, 6 युवा और हैं भारत के, जिसमें ये इकलौती हैं जो बिहार की हैं, और ये लेडीज, इनको संबोधन करने के लिए वहां पर कहा गया। अब ये किस चीज पे संबोधन करेंगी, तो यह बाल विवाह रोकने, बाल विवाह रोकने, बाल विवाह रोकने और बच्चों की अच्छी शिक्षा और बच्चों के जो उत्तम विकास के लिए, यानी कि बच्चों की जो खरीद फरोख्त होती थी और उनसे चाइल्ड लेबर वाला वर्क होता था, उनको रोकने के लिए ये काफी ज्यादा सक्रिय है और इस पर वो भाषण देंगे। अच्छा, और दूसरी चीज, यह यूनिसेफ, खास बात तो ये है 2003 से ये यूनिसेफ में जुड़ी हुई हैं। किसमें? यूनिसेफ, यूनिसेफ से वर्क कर रही हैं, यूनिसेफ से जुड़ के। ये स्कूल में जो बच्चे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनको ले जाना, ड्रॉप करना है, और कभी बच्चे छूट गए और रात हो गई या कहीं पड़े हुए हैं और इनकी संस्था को अगर कॉल किया गया तो पिकअप करके उनके घर तक पहुंचा देते हैं। तो यह भी ये कार्य करती हैं, ये रोशनी परवीन जी, और इनका ये फिगर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका 4 अक्टूबर 2023 को जारी रेस्पायर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजधानी पटना देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा स्थान है, यानी कि प्रदूषित अगर शहरों की बात किया जाए तो इसमें कौन सा स्थान इसका है। अब ध्यान से देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे जो दूषित शहर है, सबसे जो पटना दूसरी शहर बिहार का, अगर आप कहेंगे पूरे देश में बिहार का दूसरा स्थान है। किस पर? ये पटना का दूसरा स्थान है, पटना बिहार में पटना का दूसरा स्थान है। अच्छा, आप तीसरे स्थान की अगर बात करें, तीसरे स्थान पे कौन है, तो ये मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर बिहार में ही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने माइक्रोन की यहां पर प्रदूषण क्षमता है, तो ये 97.7 माइक्रो घन मीटर, माइक्रो घन मीटर, घन मीटर, ये माइक्रो घन मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना दूसरे पावदान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 4 अक्टूबर 2023 को नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार के किस जिले को कृषि के क्षेत्र में देश में सर्वशीर्ष पे रखा गया है, यानी कि सबसे टॉप पे रखा गया उसको, वो कौन सा जिला है? नंबर 1 समस्तीपुर, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा भागलपुर और चौथा आपका गया। तो बताइए कौन है? देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा, ये है मुजफ्फरपुर। अच्छा चलिए मुजफ्फरपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लगातार सुधार में जो है आकांक्षाओं जिलों में मुजफ्फरपुर की पहली रैंकिंग रही। मुजफ्फरपुर जिले का 6वां स्थान पूरे जो है, अगर हम देश की बात करें पूरे देश में, इंडिया में तो ये इंडिया में 6वां स्थान है, 6वां स्थान है इंडिया में, ये 6वां स्थान है। और अगर इंडिया में ओवरऑल मुजफ्फरपुर की बात करें तो ये शिक्षा में आपका शिक्षा में आपका है 100वां स्थान, 100वां स्थान है, शिक्षा में 100वां स्थान है जिले में। और अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य तो ये है 26वां स्थान। कौन सा स्थान? 26वां स्थान। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 7 से
अक्टूबर 2023 को पटना के किस भवन में 2 दिवसीय ट्रेवल और टूरिज्म फेयर TTF 2023 का आयोजन किया गया? तो बताइए भैया। ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, बी ज्ञान भवन, सी ज्ञान भारती, डी आजाद पैलेस। किस पैलेस में इस प्रकार का जो है आयोजन किया गया 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर? तो ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर जो आपका था वो ज्ञान भारती में, इसमें है ज्ञान भारती में, ज्ञान भारती, एक ज्ञान भारती। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर आप खास बातों में देखेंगे तो विश्व के अगर 3 महत्वपूर्ण प्लेस को देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण प्लेस में एक इंडिया में। नंबर 1 वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, और दूसरा है आपका मक्का, जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, मक्का। और तीसरा आपका बोध गया, बोध गया, और यह बिहार में है। तो विश्व के अगर 3 धार्मिक स्थलों की इंपॉर्टेंट बात करें तो वेटिकन सिटी, मक्का और बोध गया, जो कि बोध गया बिहार में है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करा 6 अक्टूबर 2023 को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विपुल एम पंचोली की अध्यक्षता में विधिक सेवा प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। यह इसमें कितने सदस्य हैं? अब आपको बताना है कितने सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी आपके 7 सदस्य। कितने सदस्य हैं? तो देखिए इसके कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं और सदस्यों की संख्या है आपकी 8। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गैर नामित जो सदस्यों में IPS और महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर, ये जो है महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं। ये अन्य 2 समाज सेवियों को जैसे सुधा वर्गीस और सेवानिवृत्त जज ओम प्रकाश, जो 2 व्यक्ति और हैं जो समाज सेवी हैं, वो है सुधा वर्गीस, और एक हैं आपके ओम प्रकाश को इस समिति में रखा गया है। इन सदस्यों का कार्यकाल अगर कहा गया है कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल इनका होगा 2 वर्ष। 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। इसमें कुल 8 सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 10 अक्टूबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? अब देखिए भैया, आपका ऑप्शन नंबर 1 अर्जुन संसद रथ, दूसरा दिव्य संसद रथ, तीसरा विकास संसद रथ और चौथा भीम संसद रथ। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, भीम संसद रथ। अब भीम संसद रथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भीम संसद रथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ ये नारा दिया था इन्होंने। इस भीम रथ को जब इन्होंने रवाना किया तो बोला कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। क्या किया? संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और देश बचाओ। इन्होंने यह नारा देकर इसको लॉन्च किया था, इनको रवाना किया था। अच्छा, खास बात यह थी कि ये अगर विचारधारा पूछी जाएगी ये किस पर विचारधारा पर ओतप्रोत थे, तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के कार्यों की इन्होंने बहुत ज्यादा सराहना की और उन्हीं के तर्ज पर ये भीम संसद रथ को इन्होंने कार्रवाई किया और हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 अक्टूबर 2023 को बिहार के फुटबॉल मैच में खिताब अपने नाम किया है
किसने, कौन सी ऐसी टीम है जिसने खिताब अपने नाम किया है? फुटबॉल के मैच में किस खिताब, यहां पर किस लिख दीजिए, किस खिताब को अपने नाम किया है? तो सीनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन 2, सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन टीयर 2, और उसके बाद आता है सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन टीयर 4, और जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन टीयर 3। तो किसने किया है? देखिए बताइए इसका। अब इसमें ये जो है बिहार का फुटबॉल चैंपियन, ये हो रहा था आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में हो रहा था, आंध्र प्रदेश में। और इसके कप्तान जो थे, कप्तान का अगर नाम पूछेगा तो आयुष कुमार थे, आयुष कुमार, आयुष कुमार इसके कप्तान थे। इन्होंने असम की पार्टी को हराया था। इस समय जो अभी इन्होंने फुटबॉल जीता है, ये हराया इन्होंने दिल्ली को, हराया जो है, हराया दिल्ली को। इन्होंने सेमीफाइनल में, इस सेमीफाइनल में असम को हराए थे, असम को हराया था इन्होंने सेमीफाइनल में, दिल्ली को इन्होंने फाइनल में हराया। और ये जो चैंपियनशिप था सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप टीयर 2 था। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार के 2 महिलाओं को, आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। बताइए कौन सी महिलाएं हैं? और आप यहां पर फोटो इनकी देख रहे हैं। तो ये 2 महिला कार्यकर्ता बहुत ज्यादा फेमस है। एक्चुअली ये सोशल वर्कर भी है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं, और समाज में जो ऐसे बच्चे हैं जो अति गंभीर कुपोषण के शिकार हैं, उनको रिफरल सेवा देती हैं ये हॉस्पिटल तक के लिए, और उनको ले जाना, पहुंचाना, उनका ट्रीटमेंट करना, उनके सामाजिक जो परिवेश है उसको सुधारना, और समाज में उसको एक अच्छी छवि के रूप में प्रदर्शित करने का ये काम करती हैं। तो इनको जो है महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने संबोधित किया था। और ये दोनों लोग हैं आशा कार्यकर्ता कल्पना कुमारी और सेविका ललिता कुमारी। तो आप कल्पना कुमारी और सेविका मालती नहीं, ललिता कुमारी, कल्पना कुमारी से ललिता कुमारी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग ने प्रदेश के कितने जिलों में सीड हब बनाने की स्वीकृति दी है? और जिलों में गेहूं, दलहन, तिलहन के बीज का उत्पादन होगा। आप यहां पर फोटो में देख रहे हैं, ये जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो यहां पर रखी गई हैं। इनके प्रोत्साहन के लिए, गेहूं, दलहन, तिलहन के प्रोत्साहन के लिए ये कितने हब बनाएंगे? तो ये हबों की संख्या होगी 10। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर है, यानी कि 10 जिलों में सीड हब बनाए जाएंगे। अच्छा, अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चौथे कृषि रोड मैप में राज्य ने बीज उत्पादन आत्मनिर्भर बनाने के लिए रखा था। अब चौथा कृषि रोड मैप ये क्या है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि इसको किसने जो है उद्घाटन किया है और कैसे कैसे इसके क्या क्या कंपोनेंट है इसमें है। अब इसमें कहता है अगले 5 सालों के लिए 10 सीड हब बनाने का लक्ष्य है, सॉरी 100 सीड हब बनाने का लक्ष्य है। 10 तो अभी वर्तमान में बनाया है इन्होंने, 100 सीड जो है हब बनाएंगे। और इसमें रबी की फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और रबी की फसल में और अन्य सीड हब बनाने के प्रस्ताव है। तो फिलहाल में 10 जिलों में इन्होंने सीड हब को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 अक्टूबर 2023 को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में किस उच्च विद्यालय की टीम विजेता रही है? किस उच्च विद्यालय की टीम विजेता रही है? तो देखिए
पहला है कहरी भोजपुर, दूसरा है नवादा एकमा, और तीसरा है आपका नवगछिया भागलपुर, और चौथा है गया। तो बताइए कौन सा होगा। आपके यहाँ ये सामने फिगर दिया गया है चित्र, और आप यहाँ देख सकते हैं ये बच्चों ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वहां पर लोक नृत्य का प्रदर्शन किया है। यह है ऑप्शन नंबर ए, कहरी भोजपुर। कहरी भोजपुर पहले स्थान पे आपका कहरी भोजपुर, यह दूसरे स्थान पे है नवादा, और आपका नवगछिया भागलपुर यह तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे ये आपका कहरी भोजपुर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 12 अक्टूबर 2023 को बैंकर समिति से राज्य सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला सबसे अग्रणी रहा है, यानी कि वहां पर बैंकिंग सुविधाएं सबसे ज्यादा रही हैं और वहां पर जो डिजिटलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा रहा है। तो बताइए कौन सा जिला है। मोकामा, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और बेतिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पूर्णिया है। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जिसमें बैंकर समिति से राज्य सरकार को मिली जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बिहार के महत्वाकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा को सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया है और यह सबसे अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CHT ने बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ ये भी बनाएगा कि बेगूसराय के कौन से जिले में बरौनी रिफाइनरी है, तो आपका बेगूसराय में है। कितनी कम क्षमता की श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शित सुधार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए 9 mmTPA, ऑप्शन नंबर बी 11 mmTPA, ऑप्शन नंबर सी 13 mmTPA और ऑप्शन नंबर डी 10 mmTPA। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 mmTPA। आइए कुछ इसके फैक्ट और जान लेते हैं। ये बैठक जो हुई ये 26वीं बैठक थी, ये 26वीं बैठक थी। इसमें जो विषय इनका था, जो बैठक का मेन थीम था, ये उभरती ऊर्जा प्रवृत्तियों एवं रिफाइनरी का भविष्य, उभरती ऊर्जा प्रवृत्तियों और रिफाइनरी का भविष्य। इसमें दुनिया भर के लगभग 1400 प्रतिनिधियों ने वक्ताओं ने भाग लिया इसमें। और यह इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड जो राज्य स्वामित्व वाली बरौनी रिफाइनरी है, यह राज्य स्वामित्व वाली बरौनी रिफाइनरी है, इसका निर्माण जो हुआ था ये सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, सोवियत संघ। और यह जो समिति थी, आपसे पूछेगा किस समिति के आधार पर इसका किया गया था, तो ये रोमानिया समिति, रोमानिया समिति के आधार पर, रोमानिया समिति के आधार पर इसकी संस्तुति की गई थी। अच्छा, पहली बार इनकी लागत क्या थी, तो 49.40 करोड़ रुपए से ये शुरुआत किया गया था। 49.40 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बिहार के निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर कौन से 3 जिले में करीब 37 करोड़ की लागत से 3 नए पावर स्टेशन यानी कि PSS का निर्माण किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, यहां देखिए, नालंदा, बेगूसराय, बिहार शरीफ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वैशाली गया बिहार शरीफ, तीसरा है वैशाली बेगूसराय बिहार शरीफ, चौथा वैशाली लखीसराय बिहार शरीफ। तो बताइए कौन सा है, तो यह है वैशाली बेगूसराय बिहार शरीफ, वैशाली बेगूसराय बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली बेगूसराय बिहार शरीफ। इसमें ये लगाया गया और 37 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेब्लिश किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17। 14 अक्टूबर 2023 को IIT पटना और किस देश की इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज और टूलूज INP के मध्य अकादमिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अंडरस्टैंडिंग
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये जो हस्ताक्षर हुआ है, यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच सियाबोटिक संबंधों को बेहतर करने के लिए किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन यह भी बनाएगा कि यह किस पर आधारित था सियाबोटिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। यह कौन से देश से समझौता हुआ है, वो उसकी इंस्टीट्यूट का नाम तो यहाँ पर दिया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पॉलिटेक्निक्स डी टूलूज। तो इस ये कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ्रांस। फ्रांस के साथ ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। इसमें आईआईटी पटना के प्रभावशाली अनुसंधान गुणवत्ता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, क्योंकि पटना आईआईटी पटना से ये टाई अप करके आगे प्रोग्रेस जो है प्रोसीड कर रहे हैं। इनका जो समझौता ज्ञापन हुआ है वो आईआईटी पटना से। अच्छा, अब भारत और फ्रांस के लंबे सांस्कृतिक व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि वो आने वाले भविष्य में इनके संबंध, आपसी संबंध जो है मजबूत और मधुर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मनेर पटना की किस सुंदरी ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स में मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता? और यह सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कई क्वेश्चन छुप गए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा 46वें मिसेज यूनिवर्स का आयोजन कहां पर हुआ था, यह आयोजन कहां पर हुआ, तो आपका हुआ था फिलीपींस के मनीला में। नंबर 1 क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन उठेगा क्यों? क्योंकि भारत की ये आपका शिप्रा सिंह ये इसकी विजेता रही, और भारत की ही नहीं, खासकर बिहार में जो एग्जाम होने वाला है, जैसे बिहार टीचर का एग्जाम होने वाला है और अन्य एग्जाम होने वाले हैं, उसके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार की पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हैं। तो जाहिर सी बात है ये करंट का मुद्दा इनका बहुत अच्छा है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये है शिप्रा जी। अच्छा, ये शिप्रा जी के कुछ खास बातें हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये जो 46वां मिसेज यूनिवर्स हुआ, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, कितने प्रतिभागियों ने? तो 91 देश थे इसमें, 91 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इसमें भारत की तरफ से इन्होंने जो शिप्रा जी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, सबसे खास और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो ये परिधान पहनी हुई है, ये स्वयं ही डिजाइन की है, ऐसा नहीं किसी के डिजाइन के ऊपर ये पहनी हुई है, ये स्वयं की डिजाइन करके परिधान को पहना है इन्होंने, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, शिप्रा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में 17 अक्टूबर 2023 को बिहार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए कौन सी प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है? ध्यान से देखिए, कौन से प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है? तो नंबर 1 आदर्श खेल प्रशिक्षण योजना, नंबर 2 गौरव खेल प्रशिक्षण योजना, नंबर 3 आदिवासी आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना, और नंबर 4 पे है गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना। तो ये है गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना के तहत ये कार्रवाई इन्होंने किया है, जो है जो प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम। अच्छा, प्रशिक्षण का जो कुछ एक पॉइंट भी देख लेते हैं कि प्रशिक्षण में इन्होंने कहा कि 8 साल से 14 साल के बच्चों को विद्या दी जाए। कितने? 8 से 14 साल, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और प्रशिक्षण का जो टाइम पीरियड होगा वह प्रत्येक दिन 4 घंटे का होगा। कितना होगा? 4 घंटे का, प्रत्येक दिन 4 घंटे का इनका टाइम पीरियड होगा, ये 4 घंटे इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 18 अक्टूबर 2023 को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बापू सभागार में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के कौन से कृषि रोड मैप, यहां पर देखिए कौन से कृषि रोड मैप 2023-28 23 से 28 तक ये काम चलेगा इसका,
जो है इसका टाइम पीरियड होगा। पर रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण किया यानी शिलान्यास किया, इनकी शुरुआत की। तो ये है आपका चौथे रोड मैप। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे रोड मैप। अच्छा, पहला अगर आपसे पूछा जाए पहला रोड मैप तो 2008 में, और दूसरा रोड मैप किसने उद्घाटन किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा रोड मैप किसने उद्घाटन किया था, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी। दूसरे का प्रणब मुखर्जी ने किया था। अब तीसरे का किसने किया, तीसरे का किया था रामनाथ कोविंद ने, रामनाथ कोविंद जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने किया था। और चौथे का तो आप जान ही रहे हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। कब किया, 18 अक्टूबर 2023 को ए अशोक कन्वेंशन केंद्र बापू सभागार से इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। अच्छा, ये किस पर आधारित है, तो बिहार के कृषि रोड मैप किसानों को काफी फायदा पहुंचाएगा, और यह आधारित है धान, मक्का, गेहूं, आलू के उत्पादन की जो है वृद्धि के लिए, कि इसके प्रोडक्शन भी इसको बढ़ाया जाए और मैक्सिमम ज्यादा कम लागत में और ज्यादा गेन करने के विचार में है सरकार। और इसके साथ में नए प्रकार के बीजों का भी वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है किसानों को, और नई तरह से कृषि को एक अच्छे डायरेक्शन में मोड़ने का प्रयास कर रही है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने कितने रुपए की संतुति की है, अब एक खास बात है। तो यह जो स्वीकृति है यह 1,62,000 1,62,000 रुपए की स्वीकृति इसमें की गई है चतुर्थ रोड मैप के लिए, चतुर्थ रोड कृषि रोड मैप के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि रोड के लिए है, वो कृषि को डेवलपमेंट करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये आपका आज का रहा ये सेशन 20 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट सेशन करेंगे